अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक अच्छे से होंगे। आज हमें करना है एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है। ये क्या बोलता है? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें यूज यहां पे करनी है कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बराबर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मेमोराइज अच्छी तरीके से करनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो फिर ये क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट जो है वो है 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। ठीक, हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है यहां पे? यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मगर आपको दूर से यहां पे एक चीज दिख रही है कि ए के बदले यहां पे ऊपर है 51 और बी के बदले यहां पे है 49। ठीक है, तो आपको दूर से ये दिख रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ए यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू 51 एंड इंस्टेड ऑफ बी यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 49। इजंट सो? वेरी गुड। वो आएगा बराबर क्या है? देखो ये अब हो जाएगा इसके बराबर। तो ए के बदले यहां पे है 51 और कुछ है ए के साथ, हाँ प्लस है तो प्लस डालेंगे, बी है तो बी के बदले क्या डालेंगे? 49। ठीक है, और इनटू में क्या है? ए के बदले यहां पे 51 माइनस बी के बदले यहां पे 49। समझ आ रही है अच्छी तरीके से? मगर आपको पता है 51 प्लस 49 कितना हो गया? हो गया 9 प्लस 1 हो गया 10, 1 कैरी, 5 प्लस 4 हो गया 9, 9 प्लस 1 हो गया 10। तो 51 प्लस 49 हो गया 100, ये आपको पता है। इंटू 51 माइनस 49 कितना हो गया? 51 माइनस 49 हो गया 2। समझ आ गया अच्छी तरीके से? हो गया 2 1 और 2 2 0 और 0 2 0 और 0, तो ये हो गया 200। दिस इज द आंसर। अच्छी तरीके से आया समझ? कोई कंफ्यूजन मत है? बिल्कुल भी नहीं। चले इसके बाद है सेकंड पार्ट। दूसरा पार्ट जो है वो है 1.02 होल स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। ठीक, इसको मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा? मैं करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है? यूजिंग यही आइडेंटिटी यूज करनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होती है बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी आप पहले ये लिखो, ये लिखो वन एट द सेम थिंग, क्योंकि ये इंटू में है, इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपको दूर से ही दिख रहा है यहाँ पे ए के बदले क्या है? ए के बदले है ये सारा जो इस ब्रैकेट में है, और बी के बदले क्या है? 0.98। ठीक है, जो इस ब्रैकेट में है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? ए के बदले आप डालेंगे कौन सा वैल्यू? ये सब आएगा बराबर ए के बदले क्या है? 1.02 प्लस बी के बदले है क्या? 0.98। आ रही है समझ अच्छी तरीके से? इंटू डालेंगे ए के बदले डालेंगे 1.02 माइनस बी के बदले है 0.98। आपको मगर पता है 1.02 प्लस 0.98 किसके बराबर है? 8 प्लस 2 हो गया 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 प्लस 0 हो गया 0, 1 कैरी, पॉइंट एज इट इज, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आएगा बराबर 2 को। किसको? 2.00 हो गया 2 ही। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आते हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक, इंटू 1.02 माइनस करना है 0.98। देखो अगर ऐसे नहीं आएगा मैं करके दिखाता हूं, सो दैट हर किसी को आना चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखे हमें करना है इनको माइनस। क्या करना है? माइनस 2 को तो 8 हम खा नहीं सकते, यहां से 1 लाएंगे तो ये 10 बन गया, यहां से 1 लिया तो ये 12 बन गया, 12 माइनस 8 हो गया 4, यहां पे बचा 9, 9 माइनस 9 हो गया 0 पॉइंट, यहां पे 0 बचा, 0 माइनस 0 हो गया 0, तो ये कितना आ गया? 0.04। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन मत है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब इन दोनों को करेंगे इंटू। देखो 2 4 और 8, 2 0 और 0.20 और 0, तो ये आएगा 0.08। दिस इज द आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई मायने रखता ही नहीं। समझ आ रहा है अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन मत है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब तीसरा पार्ट है। चलिए थर्ड पार्ट है ये 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर। मुझे कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है? आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ आ रही है अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन मत हो रहा है? आपको दूर से ही दिख रहा है ए के बदले यहाँ पे क्या है? 153 और बी के बदले यहाँ पे दूर से ही दिख रहा है 147। समझ आ रही है? वेरी गुड। तो इंस्टेड ऑफ ए आई हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 153। ये किसके बदले डाला मैंने? ए के बदले, फिर प्लस है तो प्लस डाला, बी है बी के बदले डाला 147 इंटू ए के बदले है 153 माइनस बी के बदले है 147। समझ आ गया अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन मत है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए वो हो गया बराबर देखो 153 प्लस 147 वो कितना हो गया? 7 प्लस 3 हो गया 10, 1 कैरी, 5 प्लस 4 हो गया
5 + 4 हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10, 1 कैरी, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 1 हो गया 3, तो ये हो गया 300। कितना हो गया 300, ठीक है, इंटू 153 - 147, वो हो गया सीधे 6। कितना हो गया 6, है ना, 6 0 0, 6 0 और 0, 6 3 और 18, तो ये हो गया 1800। दिस इज द आंसर। अच्छी तरीके से आया समझ, कोई कंफ्यूजन मत है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमें करना है कौन सा पार्ट, इसके बाद हमें करना है लास्ट पार्ट, आईवी पार्ट, ठीक है। हाँ, तो हमारा आईवी पार्ट जो है वो है 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर। यहां पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, जो मैं अभी तक कर रहा था, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर वो किसके बराबर होती है, हमें पता है a + b इंटू a माइनस बी, a + b इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक। दैट मीन्स आपको दूर से दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ a हियर इट इज 12.1 एंड इंस्टेड ऑफ b इट इज 7.9। समझ आ रही है अच्छी तरीके से। चले, वो किसके बराबर है, a के बदले आप डालेंगे 12.1 प्लस b के बदले आप डालेंगे 7.9 इंटू a के बदले डालेंगे आप 12.1 माइनस b के बदले आप डालेंगे 7.9, ठीक है। आपको पता है 12.1 प्लस 7.9 किसके बराबर आएगा, पता है कैसे, वो सीधे 9 + 1 हो गए 10, 1 कैरी, पॉइंट एज इट इज डेसिमल, 7 + 1 हो गए 8, 8 + 2 हो गए 10, 1 कैरी, 1 + 1 हो गया 2, तो ये आएगा 20, 20.0 हो गया 20 ही, क्या हो गया 20, ठीक है, क्या हो गया 20 इंटू 12 - 1 माइनस 7.9 मुझे करना है, ठीक है। ये आपको पता है ये आएगा बराबर सीधे किसके बराबर, 4.2। सर कैसे, देखो यहां पे आप करेंगे 1 - 9 आप कर नहीं सकते, ऐसे आप करेंगे, अगर समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, देखो 7.9 माइनस करना है। देखो 1 को हम 9 खा नहीं सकते, 1 को 9 खा नहीं सकते, यहां से 1 लेंगे तो देखो 2 से 1 लेंगे तो 11 बन गया, 11 - 9 कितना हो गया, वो हो गया सीधे 2, यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल, यहां से 1 लिया था, यहाँ पे 1 ही बचा, तो 1 को 7 खा नहीं सकते, 11 को 7 खाएंगे तो बचा कितना, 4, 7, 8, 9, 10, 11, तो आ गया ना 1 2 3 4, समझ आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 4.2 ही डाला, समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है, बिल्कुल भी नहीं। वो आप करेंगे, जरा क्या करेंगे आप, देखो 20 को मल्टीपल करेंगे आप किससे, 4.2 को मल्टीपल करेंगे किससे, 20 से, ठीक है ना, 20 से, देखो कितना आसान है, यह 20 वो हो गया 0 इंटू 2 हो गया 0, 0 इंटू 4 हो गया 0, ठीक। जब आप करेंगे ना मल्टीपल इनको डेसिमल्स को, आपको कंसीडर करना है कि ये होल नंबर, डेसिमल उस टाइम आपको ओमिट करना होता है। 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, वो गया 0, वो गया 4, वो गया 8, पॉइंट है यहाँ पे किसी के बाद नहीं, यहाँ पे 1 के बाद, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये हो गया 84.0, वो हो गया किसके बराबर, 84 के बराबर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, तो 84 इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है, बिल्कुल भी नहीं, मत है, वेरी नाइस। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ डियर फ्रेंड्स, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यूजिंग x + a इंटू x + b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab फाइंड। मुझे ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, x + a फर्स्ट ऑफ ऑल 1-2 बार पढ़ो, मेमोराइज करो, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या है, x + a इंटू x + b इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab, ये मुझे यूज करनी और निकालने हैं इनके प्रोडक्ट्स। समझ आ गया अच्छी तरीके से। चले पहला पार्ट क्या है, 103 इंटू 104, ठीक है। चल देखो, हाँ इसका हमें क्या करना है सोल्यूशन, ठीक। देखिए मुझे कौन सी फार्मूला यूज करनी है, x + a इंटू x + b, तो मैं कैसे करूंगा वो यूज, तो ये जो 103 है इसको मैं लिख सकता हूं 100 + 3, लिख सकता हूं 103 हो गया ना, 103 इंटू 104, ये मैं लिख सकता हूं 100 + 4। तो अब मैं कोई भी आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकता हूं, कौन सी, x + a इंटू x + b, ये वाली अच्छी तरीके से यूज कर सकता हूं ना। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, देखो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, x + a इंटू x + b, ठीक है। वो किसके बराबर होती है, बराबर x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab, ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है अच्छी तरीके से, क्या x + a इंटू x + b होती है बराबर x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab। यहां से मगर हमें दूर से ही एक चीज दिख रही है, वो हो गया x के बदले है यहाँ पे 100, a के बदले है 3, x के बदले 100, b के बदले 4। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है, वेरी गुड। वो हो गया बराबर x स्क्वायर, x के बदले डालेंगे 100, ऊपर से है स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे, a है a के बदले 3 डालेंगे, प्लस डालेंगे, b के बदले 4 डालेंगे, और ऊपर से क्या है x इंटू है x के बदले 100 डालेंगे, ये इंटू में है इसको, ठीक है, प्रोडक्ट में, प्लस a के बदले है यहाँ पे 3 इंटू b के बदले है 4।
आ रही है समझ अच्छी तरीके से। वो हो गया देखो 100 स्क्वायर, वो हो गया 1 1 2 3 4 जीरो आते हैं स्क्वायर में, ठीक है। 100 स्क्वायर हो गया बराबर 1 और 4 जीरो, ठीक है। प्लस आपको पता है 3 + 1 हो गया 7, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, ठीक है। प्लस 3 4 आर 12, वो हो गया सीधे 1 1 2 3 4 प्लस 7 1 आर 7 और 2 0 प्लस करेंगे 12। समझ आ गया। अब इनको करना है ऐड। क्या करना है ऐड। देखो ऐड ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अगर आपको ऐसे कोई कंफ्यूजन होता है, देखो 2 + 0 + 0 हो गया 2, ठीक है, ठीक है। 1 + 0 + 0 हो गया 1, इसके बाद यहां पे है 7 7 + 0 हो गया 7, 0 एज इट इज 1 एज इट इज। अगर कोई कंफ्यूजन हो गया तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखो कैसे 3 4 0 फिर 700 फिर आप लिख सकते हैं 12 अगर कोई कंफ्यूजन प्लस करना है। देखो 0 + 2 2 0 + 1 1 7 + 0 7 0 0 1 1 तो आया यही बिल्कुल। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है बिल्कुल भी नहीं। ये ऐड करना है, बच्चों का काम है। चलो अब मेरा जो सेकंड पार्ट है वो है 5.1 × 5.2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा, फिर मैं उसको आइडेंटिटी यूज करूंगा, ठीक है। देखो ये मैं 5.1 जो है ये मैं लिख सकता हूं 5 एज इट इज प्लस 0.1, ठीक। देखो 5 + 0.1 वो हो गया 5.1। इसको मैं इस साइड कुछ है ही नहीं, इसको मैं 0 डाल सकता हूं, ठीक है। इंटू ये है 5.2, इसको मैं लिखूंगा 5 + 0.2, ठीक है। मगर पॉइंट की इस साइड हम खुद भी डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा तो 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गई ब्रेक डाउन। तो अब मैं इसको कोई भी ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। कौन सी वाली सर? x + a इंटू x + b, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिटी यूज करने के लिए। x + a इंटू x + b होता है बराबर x² प्लस a + b इंटू x, a + b इंटू x प्लस ab। समझ आ गया क्या? x + a इंटू x + b होता है बराबर x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है बिल्कुल भी नहीं। चलो वो हो गया बराबर। देखो x के बदले यहाँ पे है 5, a के बदले है यहाँ पे क्या 0.1, x के बदले है 5, b के बदले है 0.2। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन मत है बिल्कुल भी नहीं। वो हो गया बराबर इक्वल टू x के बदले है 5, स्क्वायर है ऊपर में तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे। a के बदले है 0.1 प्लस b के बदले है 0.2 इंटू है x के बदले क्या है 5, वो इंटू में प्लस डालेंगे। a के बदले है यहाँ पे 0.1 इंटू कर रहे हैं b के बदले है 0.2। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है बिल्कुल भी नहीं। वो हो गया 5 5 और 25, 5 स्क्वायर हो गया ना 5 5 और 25 प्लस 0.1 प्लस 0.2 वो किसके बराबर हो गया 2 + 1 हो गया 3, 0 + 0 हो गया 0 इंटू क्या करना है 5 से। समझ आ गया अच्छी तरीके से। प्लस 0.1 इंटू 0.2, 0.1 इंटू 0.2 वो किसके बराबर होता है 0.1 इंटू 0.2 वो हो गया बराबर 0.02। कैसे वो पता है कैसे? हाँ चलिए वो हो गया 25 एज इट इज प्लस 5 3 आर 15 तो ये आएगा एक्चुअली 1.5। क्या आएगा 1.5। सर कैसे? देखो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 5 जब हम करेंगे मल्टीपल 5 3 आर 15, पॉइंट कितने के बाद है यहाँ पे, पॉइंट कितनों के बाद है यहाँ पे 5 3 आर 15, यहाँ पे 1 के बाद है पॉइंट तो 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1.5। फिर क्या है प्लस 0.02, इनको आप सम करेंगे प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 26.52, ठीक है। कैसे वो पता है कैसे? हाँ दिस इज आंसर। अगर समझ नहीं आया कि कैसे, देखो कैसे 25 प्लस करना है 1.5 प्लस करना है 0.02, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मैं बनाऊंगा लाइक फ्रैक्शंस। देखो यहाँ पे मैं पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे 0 डालूंगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे d, ठीक है। अपना ही हो गया 2 ऐसे ही 5 + 0 हो गया 5 + 1 हो गया 6, 2 एज इट इज 26.52। दिस इज द आंसर। आया समझ? दिस इज फॉर ऑफ। हाँ आया समझ? अब इसके बाद तीसरा पार्ट देखिए। अब जो थर्ड पार्ट है वो है 103 + 98, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा। कैसे? देखो इसको मैं लिख सकता हूं 100 + 3, 100 + 3 हो गया 103, ठीक है। इंटू में लिखूंगा 98 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 100 - 2, 100 - 2। समझ आ गया क्यों? 100 - 2 हो गया 98, 100 + 3 हो गया 103, ठीक। तो इसको मैं करूंगा अब यूज कौन सी आइडेंटिटी, x + a इंटू x + b, ठीक है। वो किसके बराबर होती है x + a इंटू x + b, वो होती है बराबर x² प्लस a + b
वो होती है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, चलिए देखिए आप यहां पे x के बाद है 100, a के बाद है 3, x के बाद है 100, b के बाद है, देखो यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे -2 है, दैट मीन्स a के बाद है यहाँ पे -2, क्या है b के बाद है -2, सॉरी a के बाद है 3, देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, दैट मीन्स ये b है, ये -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो b है उसके बाद आएगा -2, x के बाद 100, a के बाद 3, x के बाद 100, ठीक, इक्वल टू वो हो गया x के बदले आप डालेंगे 100, ऊपर से इसको स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस डालेंगे, इंटू a के बदले आप डालेंगे 3, प्लस b के बदले आप डालेंगे -2, साथ में x के बदले आप डालेंगे 100 साथ में, ठीक है, प्लस है तो प्लस डालेंगे, a के बदले 3, b के बदले है -2, आ गया समझ लीजिए, इक्वल टू 100 स्क्वायर वो हो गया 1 और 4 0, ठीक है, प्लस 3 ऐसे ही है, प्लस माइनस हो गया -2 100, देखो प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 2 और 6, 3 2 और 6, वो हो गया 1 और 4 0 ऐसे ही, देखो प्लस एज इट इज, 3 - 2 हो गया 1, मल्टीप्लाई करना 100 से, -6, समझ आ गया अच्छी तरीके से, वो हो गया 1 और 4 0 ऐसे ही, प्लस 100 1 100 -6, ठीक है, देखो वो हो गया बराबर किसके बराबर, 1 10 100,000 10,000 प्लस 100 वो कितना हो गया 1, देखो 0 + 0 हो गया 0, 0 + 0 हो गया 0, 1 + 0 हो गया 1, 0 एज इट इज 1 एज इट इज, समझ आ गया, माइनस करना है 6, ठीक है, वो हो गया बराबर किसके बराबर 10094। सर कैसे, देखो अगर नहीं आएगा समझ, देखो ऐसे भी मैं आपके लिए आसान कर दूंगा, अगर ऐसे नहीं आएगा समझ, देखो 6 माइनस कर, देखो 0 को 6 खा नहीं सकते, तो यहां से 1 लाएंगे तो ये बन गया 10, यहां से 1 लाएंगे तो ये बन गया 10, 10 - 4 हो गया, 10 - 6 हो गया 4, 10 - 6 हो गया 4, यहां पे कितना बचा 9, यहां पे बचा क्या 0, यहां पे बचा 0, यहां पे बचा 1, तो आ गया 10094, समझ आ गया, दिस इज द आंसर, ठीक है, हाँ अच्छी तरीके से आया समझ। इसके बाद है लास्ट पार्ट, देखिए हमारा आईवी पार्ट है 9.7 × 9.8, इसको दो तरीके हैं, तो पहला वाला जो है वो है, यहां पे मैं दोनों तरीके आपको दिखाऊंगा, यहां पे है ये 9.7 × 9.8, ठीक है, आइए दोनों तरीके में दिखाऊंगा, फिर आपकी मर्जी कौन सा वाला आप करेंगे। देखो ये जो 9.7 है इसको मैं लिख सकता हूं 10 - 0.3, 10 - 0.3 क्या हो गया 9.7, ठीक, इनटू ये जो 9.8 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 - 0.2, 10 - 0.2, तो हो गया एक तरीका, 10 - 0.3 हो गया 9.7, 10 - 0.2 हो गया 9.8, ठीक, यहां मैं लिख सकता हूं ऐसे भी इसको 9 + 0.7, 0.7, 9 + 0.7 हो गया 9.7, इंटू इसको मैं लिख सकता हूं 9 + 0.8, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक, चले पहले इसमें करेंगे हम यूज, क्या कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, x + a इंटू x + b, x + a इंटू x + b किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर x² + a + b इंटू x + ab, कम जगह है क्या, x + a इंटू x + b होता है बराबर x² + a + b इंटू x + ab, ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है x है बराबर 10 के बराबर, a है बराबर 0.3, x है 10 और b है 0.2, ठीक है, वेरी गुड, वो हो गया, यहां पे x के बदले है 10, ऊपर से इसको स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे, a के बदले है, देखो यहाँ पे प्लस a है, यहाँ पे -0.3 है, दैट मींस a के बदले है -0.3, a के बदले क्या है -0.3, क्या है -0.3, ठीक है, हाँ इसको क्या करना है प्लस b क्या है, देखो ये प्लस b है, ये -0.2 है, तो b के बदले है -0.2, क्या है -0.2, समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है, बिल्कुल भी नहीं, इंटू है अपना x है 10, तो मल्टीपल करना है 10 से, ठीक है, प्लस डालेंगे, a के बदले क्या है, a के बदले है -0.3, -0.3 इंटू b के बदले क्या है -0.2, -0.2, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो वो हो गया सीधे 10 10 और 100, ठीक है, प्लस देखो ये हो गया -0.3, सॉरी ऐसे लिखिए, ये हो गया 100 प्लस
-0.3 ऐसे ही लिखूंगा -0.3 प्लस माइनस हो गया माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 देखो प्लस माइनस माइनस हो गया फिर से प्लस 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 हो गया प्लस ठीक माइनस माइनस हो गया प्लस 0.3 इंटू 0.2 वो किसके बराबर हो गया 0.06 किसके बराबर 0.06 वो हो गया 100 ऐसे ही देखो प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 किसके बराबर हो गया 0.5 मगर ये दोनों माइनस है ये भी आएगा माइनस ही माइनस प्लस हो गया माइनस ठीक मल्टीपल क्या करना है इसको 10 से क्या करना है 10 से प्लस 0.06 वो हो गया 100 ऐसे ही माइनस देखो 0.5 इंटू 10 हो गया सीधे 5 क्या हो गया 5 क्या हो गया 5 0.5 इंटू 10 हो गया 5 प्लस 0.06 ठीक है वो हो गया किसके बराबर वो हो गया बराबर 10 माइनस 5 हो गया 95 क्या हो गया 95 प्लस करना है क्या 0.06 ठीक तो वो हो गया 95 प्लस 0.06 हो गया 95.06 दिस इज द आंसर। अब अगर आप इस मेथड से भी करेंगे तो आपको यही आएगा ठीक है इसको मैं थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करके दूंगा देखो यहां पे कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ठीक है यहां पे x के बदले है 9 a के बदले है इतना 0.7 x के बदले है 9 b के बदले है 0.8 तो ये आएगा बराबर x के बदले है 9 ऊपर से स्क्वायर प्लस a के बदले है 0.7 प्लस b के बदले है 0.8 x के बदले क्या है 9 प्लस a के बदले है 0.7 b के बदले है 0.8 ठीक है तो वो हो गया 9 9 81 प्लस देखो 0.7 इंटू 0.7 प्लस 0.8 किसके बराबर हो गया 8 प्लस 7 हो गया 15 1 कैरी 1 0 प्लस 0 हो गया 0 यहां पे 1 आएगा सीधे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस क्या करना है देखो 7 8 56 पॉइंट कितनों के बाद यहां पे एक के बाद यहां पे एक के बाद तो 1 2 यहां पे पॉइंट आएगा यहां पे मैं 0 खुद डाल सकता हूं वो हो गया सीधे 81 प्लस 9 5 और 45 4 कैरी 9 बना 9 प्लस 4 कितना हो गया 9 प्लस 4 हो गया 30 यहां पे एक के बाद पॉइंट तो यहां पे एक के बाद आएगा पॉइंट प्लस करना है क्या 0.56 ठीक है अब मैं इनको क्या करूंगा प्लस करना है देखो अब मैं यहां पे भी प्लस कर सकता हूं अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन होता है 81 प्लस करना है 13.5 और करना है 0.56 ठीक है देखो यहां पे पॉइंट के बाद यहां पे पॉइंट है हाँ कुछ भी नहीं है यहां पे 6 है तो 6 है 5 प्लस 5 हो गया 10 1 कैरी वो गया 3 प्लस 1 हो गया 4 4 प्लस 1 हो गया 5 8 प्लस 1 हो गया 9 तो क्या आ गया 95.06 क्या आ गया 95.06 यहां से भी वही आंसर यहां से भी वही आंसर समझ आ गया इसको बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस क्या बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस आप कोई भी तरीका यूज करोगे आपको आंसर बिल्कुल सेम आएगा ठीक है गुड इसी के साथ हो गई हमारी एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट तो देखिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा कहीं पे भी यू कैन आस्क मी in the comments below and after then we will catch up in next video till then take care see you all the best inshallah take care bye Allah Hafiz